2% ज़ीरो सम गेम। 2% ज़ीरो सम गेम ऐसी गेम है जिसमें एक्शन ऑफ 1% डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ अदर पर्सन। यानी ये दो बंदों की गेम होती, जैसे कि नाम से जाहिर है 2% ज़ीरो सम गेम। तो इसमें एक का एक्शन दूसरे के एक्शन के अकॉर्डिंग होता है। मिसाल के तौर पे चेस जो है वो 2% गेम है जिसमें दो लोग खेल सकते हैं, और प्लेयर 1 जो फर्स्ट प्लेयर है जो चाल चलेगा उसके मुताबिक अदर पर्सन यानी दूसरा जो प्लेयर 2 है वो अपनी चाल चलेगा। तो प्लेयर 2 की चाल प्लेयर 1 की चाल पे डिपेंड करती है। इसको ज़ीरो सम गेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वट एवर वन गेन्स वन विल लूज द सेम। इसमें ये होता है कि एक बंदा जितना गेन करेगा, फॉर एग्जांपल +5 पॉइंट्स अगर एक बंदा गेन करता है तो सेम पॉइंट्स अगला जो प्लेयर है प्लेयर नंबर 2 वो लूज करेगा, और अल्टीमेटली इनका सम हमेशा ज़ीरो होगा। इसलिए इसको कहते हैं 2% ज़ीरो सम गेम। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो चेस प्लेयर है वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि वो गेम खेलेंगे, और गेम के एंड पे जो हारेगा वो जीतने वाले को 50 रुपीज़ देंगे। इसका मतलब गेम के एंड पे एक पर्सन 50 रुपीज़ गेन करेगा तो दूसरा पर्सन 50 रुपीज़ लूज़ करेगा। तो जो लूज़ करेगा उसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे। इस गेम के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला एलिमेंट है प्लेयर। सबसे पहला एलिमेंट होता है प्लेयर, जो कि दो होते हैं खेलने वाले, जिनको ओपोनेंट भी कहा जाता है, यानी वो एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होते हैं। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट है अल्टरनेटिव एक्शन, जिसको स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है। स्ट्रेटजी क्या होती है, यानी कि किस तरह से वो चाल चले। मिसाल के तौर पे प्लेयर 1 अपनी क्वीन आगे कर दे चेस के गेम में, तो उसके बदले में प्लेयर 2 क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, यानी वो अपना कौन सा मोहरा आगे करेगा, ये उसकी स्ट्रेटजी होगी। इसी तरह से इसका थर्ड एलिमेंट होता है पे ऑफ, जिसको कॉन्सिक्वेंसेस भी कहा जाता है। यानी कि जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी कि जब दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं चेस, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जीतने वाला 50 रुपये लेगा हारने वाले से, तो ये क्या होगा, ये कॉन्सिक्वेंस होगा इस गेम के रिजल्ट का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इस गेम के। इस गेम की स्ट्रेटजीज 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्योर स्ट्रेटजी और दूसरे को कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो प्योर स्ट्रेटजी क्या होता है, प्योर स्ट्रेटजी में प्लेयर को पता होता है कि उसने कौन सी चाल चलनी है, यानी उसने कैसे खेलना है। मिसाल के तौर पे अगर 2 स्टूडेंट्स हैं ए और बी, तो इनको टीचर कहती है कि आप लोग अपने पास से कॉइन निकालें, जो कॉइन का हेड चूज करेगा उसको मैं 5 रुपीज़ इनाम दूंगी, और जो टेल चूज करेगा उससे 5 रुपीज़ ले लूंगी। तो इसमें दोनों स्टूडेंट्स को कंफर्म पता है कि उन्होंने हेड ही चूज करना है, टेल वो चूज नहीं करेंगे क्योंकि उस केस में 5 रुपीज़ का नुकसान होगा। तो ये क्या है, ये प्योर स्ट्रेटजी है, जिसमें प्लेयर को कंफर्म पता होता है कि उसने कौन सा स्टेप लेना है। अब प्योर स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, और इस टेबल में इसको पे ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो इसमें हम यहाँ पे प्लेयर 1 लिखेंगे और यहाँ पे प्लेयर 2। जो रोज होते हैं, रोज किसको शो करते हैं, प्लेयर 1 को। तो रोज हमेशा शो करेगा प्लेयर 1 को, और कॉलम शो करेगा प्लेयर 2 को। तो रो वाली साइड पे जो भी प्लेयर होता है उसने हमेशा पहली चाल या पहली गेम उसने स्टार्ट करनी होती है, और उसके जवाब में कॉलम प्लेयर वाला प्लेयर 2 जो है वो अपनी स्ट्रेटजी अपनाता है। तो मिसाल के तौर पे ये दोनों गेम खेल रहे हैं और इन्होंने 2 पेपर्स पे लिखे हुए 1 और 2। तो यहाँ पे रो वाइज भी हम 1 और 2 लिखेंगे, इसी तरह कॉलम वाइज भी 1 और 2 लिखेंगे। तो गेम के रूल्स इन्होंने कुछ इस तरह से सेट किए हुए हैं कि यहाँ पे आ जाएगा, पहले मैं इस मैट्रिक्स को, इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स। इसको कंप्लीट करती हूँ, -$2, इसी तरह से ये आ जाएगा $4 और -$2। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे $2 से क्या मुराद है। जैसे कि हमने कहा कि पहली गेम स्टार्ट हमेशा प्लेयर 1 करेगा, तो इसका मतलब अगर प्लेयर 1 नंबर 1 चूज करता है तो क्या होगा, उसके पास, क्योंकि रो जो है वो प्लेयर 1 को शो करता है, तो इसके पास टोटल ये 2 ऑप्शंस होंगे। यानी कि अगर वो नंबर 1 चूज करता है तो या तो उसको $2 मिलेंगे प्लेयर 2 की तरफ से, या इसको
$4 मिलेंगे। और इसी तरह से अगर प्लेयर 1 जो है वो नंबर 2 चूज करता है तो इस केस में क्या होगा, इसको $2 का नुकसान होगा, -$2 -$2। यानी कि अगर प्लेयर 1 नंबर 1 चूज करता है तो प्लेयर 2 के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो नंबर 1 चूज करे। अगर वो नंबर 1 चूज करता है तो प्लेयर 1 ने नंबर 1 चूज किया था, यानी उसके अगेंस्ट फर्स्ट रो आ गई, और प्लेयर 2 ने भी नंबर 1 चूज किया, यानी कि फर्स्ट कॉलम को चूज किया। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो वैल्यू आती है ये पे ऑफ को शो करेगा, यानी कि $2 है। इसका मतलब प्लेयर 2 प्लेयर 1 को $2 देगा। और अगर प्लेयर 1 नंबर 1 चूज करता है जबकि प्लेयर 2 कहता है कि मैं नंबर 2 चूज करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो प्लेयर 2 जो है वो प्लेयर 1 को $4 देंगे। तो जब प्लेयर 1 नंबर 1 चूज करेगा तो प्लेयर 2 को कंफर्म पता है कि उसने जवाब में नंबर 1 ही चूज करना है। 1 क्यों चूज करना है, क्योंकि 1 चूज करने से उसको कम नुकसान होगा, $2 इसको देने पड़ेंगे। अगर वो 2 चूज करेगा तो उसको ज्यादा नुकसान होगा। और इसी तरह से अगर प्लेयर 1 डिसाइड करता है कि मैं नंबर 2 चूज करूंगा, तो नंबर 2 चूज करने की सूरत में प्लेयर 1 को $2 का नुकसान होगा। इस केस में प्लेयर 2 नंबर 1 भी चूज कर सकता है, नंबर 2 भी चूज कर सकता है। जो भी वो चूज करेगा उसको $2 ही मिलेंगे, क्योंकि -$2 का मतलब है $2 प्लेयर 1 की तरफ से जा रहा है प्लेयर 2 को। तो इसलिए ये प्योर स्ट्रेटेजी की एग्जाम्पल इसलिए है कि प्लेयर 1 कभी भी नंबर 2 चूज नहीं करेगा, क्योंकि जब भी वो नंबर 2 चूज करेगा उसको नुकसान होगा। इसलिए वो हमेशा नंबर 1 चूज करेगा। नंबर 1 में उसको हमेशा फायदा होगा। बेशक प्लेयर 1 को चूज करे, प्लेयर 2 1 को चूज करे या वो 2 को चूज करे, दोनों सूरतों में प्लेयर 1 को फायदा होगा। इसलिए प्लेयर 1 हमेशा नंबर 1 ही चूज करेगा। अब हम देखेंगे कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जब ये गेम खेल रहे हों तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो प्लेयर 1 भी बार बार खेलेगा या उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा और प्लेयर 2 के लिए भी। उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। तो हम वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करते हैं। ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, मैथमेटिकली वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करने के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रो मैक्सिमिन। इसमें हम क्या करते हैं, रो वाइज चलते हैं। सबसे पहले मिनिमम फाइंड करते हैं हर रो का। जैसे फर्स्ट रो में है 2 और 4, इसका मिनिमम होगा 2। इसी तरह सेकंड रो में मिनिमम होगा -2। इसके बाद सेकंड स्टेप होगा कॉलम मिनी मैक्स, यानी कि हमने कॉलम वाइज देखना है। सबसे पहले हर कॉलम का मैक्सिमम फाइंड करना है। जैसे इस केस में मैक्सिमम है 2 और इस केस में मैक्सिमम है 4, और फिर उसका हमने मिनिमम फाइंड करना है। पहले केस में हमने क्या करना था, रो मैक्सिमिन, यानी पहले सारे रोज का मिनिमम फाइंड करते हैं और उस मिनिमम का फिर मैक्सिमम फाइंड करते हैं। जैसे ये 2 मैक्सिमम है इन मिनिमम्स का। इसी तरह कॉलम वाइज जब चलेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उन मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम हम फाइंड करेंगे। तो रो वाइज जब हम चलते हैं तो पहले मिनिमम और फिर उसका मैक्सिमम क्यों फाइंड करते हैं, इसलिए क्योंकि रो शो करता है प्लेयर 1 को। तो प्लेयर 1 कोशिश करेगा कि जिसमें उसको मिनिमम फायदा हो रहा है उस चीज को वो हटा दें, उस खेल को वो, उस चाल को वो ना चलें। इसी तरह कॉलम में पहले मैक्सिमम इसलिए फाइंड किया क्योंकि कॉलम शो कर रहा है प्लेयर 2 को, और प्लेयर 2 की कोशिश होती है कि वो जो मिनिमम मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम को यानी कि जिसमें से ज्यादा उसको प्लेयर 1 को देना पड़ा उस पॉसिबिलिटी को खत्म कर सके। तो अब अगर जब हम ये फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद ये दोनों जैसे कि सेम आया है 2 और 2, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैडल पॉइंट। अगर ये रो मैक्सिमिन और कॉलम मिनी मैक्स सेम आए तो उसको कहते हैं सैडल पॉइंट। इस केस में हमारा सैडल पॉइंट है 2 और इस पे वैल्यू ऑफ द गेम कौन सा है, 2 किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ द गेम इस केस में क्या है, 2 है।
और हम यहाँ पे अपना सेडल पॉइंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कहाँ पे शो हो रहा है? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। तो इसकी पोजीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेडल पॉइंट। और अगर हम यहाँ पे अपने सेडल पॉइंट की वैल्यू देखें, 2 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब है कि गेम क्या है? गेम अनफेयर है। जैसे कि हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि गेम अनफेयर है। हर हाल में प्लेयर 2 लूज करेगा और प्लेयर 1 विन करेगा। और इसी तरह से जब हम रो मैक्सिमिन और कॉलम मिनीमैक्स फाइंड करते हैं तो जो पॉइंट्स आते हैं, ये वाले वैल्यूज, अगर ये इक्वल ना आए, इफ पॉइंट्स नॉट इक्वल मींस नो सेडल पॉइंट। इसका क्या मतलब होगा कि उस गेम का कोई भी सेडल पॉइंट नहीं है। ऐसी गेम पे हम मिक्स स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, फिर हम प्योर स्ट्रेटजी से उसको सॉल्व नहीं करते। इसी तरह से अगर सेडल पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाए तो उस गेम को हम कहते हैं कि ये फेयर गेम है। तो आज की वीडियो में हमने देखा 2% जीरो सम गेम में प्योर स्ट्रेटजी को।